ये स्टूडेंट्स नाउ ऑब्जेक्ट्स इन द नॉन पीरियोडिक मोशन। अब हम देखेंगे कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो नॉन पीरियोडिक मोशन शो करते हैं। ठीक है, नॉन पीरियोडिक मोशन में उसको लेते हैं रैंडम मोशन। रैंडम मोशन स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे आपने पानी के ऊपर कभी डॉल्फिन को आते हुए देखा होगा। ये जो डॉल्फिन है वो क्या करती है, इरेगुलरली आती है। ठीक है, मतलब किसी भी टाइम आ जाती है ऊपर। ठीक है, और हैफाजार्टली इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन। हैफाजार्टली होता है संयोग से। ठीक है, मतलब बाई चांस जो है, ठीक है, कभी भी आ जाती है ऊपर और कोई भी पॉसिबल डायरेक्शन में, ठीक है, ये आती है। ठीक है, तो इस तरीके की मोशन जो होती है, जो एक फिक्स टाइम पे नहीं होती और कभी भी हो सकती है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, ऐसी मोशन को हम बोलते हैं रैंडम मोशन। ठीक है, जैसे ये डॉल्फिन जो है ये एक रैंडम मोशन जो है वो शो करती है वाटर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज साइमल्टेनियस मोशन। स्टूडेंट, साइमल्टेनियस मोशन मतलब एक से ज़्यादा मोशन जब एक साथ होते हैं। ठीक है, दैट इज़ अ साइमल्टेनियस मोशन। जैसे आपने रोड के ऊपर बस को मूव करते हुए देखा होगा। ठीक है, अब जो बस है वो एक स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव कर रही है स्टूडेंट, सो दैट इज़ द ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, बट वो स्ट्रेट पाथ पे मूव जो है व्हील्स की वजह से करी है, और व्हील्स क्या है, ठीक है, दैट आर इन द सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड। तो वो जो व्हील्स की मोशन होगी वो कौन सी होगी, रोटेटरी मोशन। तो इस तरीके से जब बस मूव कर रही है तो ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन दोनों ही जो है वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सो इस तरीके की मोशन को हम बोलते हैं साइमल्टेनियस मोशन। ठीक है, और भी हम इसकी एग्जांपल्स जो है वो देख सकते हैं जिसमें एक साथ बहुत सारी फोर्सेस लगती है। जैसे यहाँ पे एक रोलिंग बॉल की आपको एग्जांपल दी गई है। ये बॉल जो है, ठीक है, जब पोजीशन ये एक क्योंकि ये मूव करेगी, ठीक है, इसलिए रोटेटरी मोशन में है अपने ही एक फिक्स्ड पॉइंट के अलाउंड। ठीक है, जब ये मूव करेगी पॉइंट पोजीशन ए से बी में, ठीक है, तो ये जो मोशन होगी दैट इज़ अ ट्रांसलेटरी मोशन, या फिर बी से सी पे जाएगी तो ये ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन बॉल जो है एक स्ट्रेट पाथ में मूव करने के अलावा ये राउंड भी मूव कर रही है। ठीक है ना, अपने ही एक फिक्स्ड पॉइंट पे ये राउंड मूव कर रही है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। सो बॉल किस में है, रोटेटरी मोशन में भी है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द simultaneous motion. देखो, in the above figure when the ball moves from the position A towards the position B, जब A से B पोजीशन में जाएगी तो ये ट्रांसलेटरी पोजीशन मोशन में होगी, पोजीशन ही मोशन में होगी, और एट द सेम टाइम ये रोल कर रही है अपने सेंटर पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इट सेंटर पॉइंट एक्सिस, जो कि ये शो करता है ये रोटेटरी मोशन में भी है। दस रोटेटरी और ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो एक साथ लग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से कोई मोटरसाइकिल है, वो ट्रांसलेटरी मोशन में जो है चलती है। क्यों चलती है, उसके व्हील्स का जो है वो रोटेटरी मोशन में होने के कारण जो है जो मोटरसाइकिल है वो ट्रांसलेटरी मोशन उसमें आती है। ठीक है, इट अंडरगोज ट्रांसलेटरी मोशन ड्यू टू द रोटेटरी मोशन ऑफ इट्स व्हील। ठीक है, यहाँ पे आपको पिक्चर में भी शो किया हुआ है, स्ट्रेट पाथ के मूव अलॉन्ग करे तो ये ट्रांसलेटरी है, और उसको उसका व्हील्स का सर्कुलर मोशन में घूमना दैट इज़ अ रोटेटरी मोशन। मूवमेंट ऑफ आवर लेग्स वाइल वी वॉक इज़ अ रेपिटेटिव बट नॉन पीरियोडिक मोशन। जब हम स्टूडेंट्स मूव करते हैं तो हमारी लेग्स का जो है मूवमेंट है, जब हम वॉक करते हैं, चलते हैं, तो वो एक रेपिटेटिव है, लेकिन वो क्या है, एक नॉन पीरियोडिक मोशन है क्योंकि फिक्स टाइम नहीं होता। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स योर होमवर्क इज टू ट्राई द चेक पॉइंट 1 एंड चेक पॉइंट 2 and also exercise, and your syllabus is completed now. Okay.